हेलो एवरीवन। क्लास 12 विषय हिंदी, पाठ संख्या सेकंड सूरदास। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में हमने 2 पद पढ़े। जो हमारा प्रसंग चल रहा था कि किस तरीके से गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में विरह में दुखी हैं और उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण ने उनके लिए योग का संदेश भेजा है और वो गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और गोपियाँ कैसे अपनी विरह वेदना को प्रकट कर रही हैं और अपने प्रेम को कैसे उद्धव के समक्ष बता रही हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम है। 2 पद मैंने आपको पूर्व क्लास में समझा दिए थे। अब पद संख्या 3, विलग जनी मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवई ते ही कारे, जे आवे ते ही कारे, विलग जानी मानव उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे ही आवे ते कारे। तुम कारे, गोपियाँ क्या कह रही हैं? तुम कारे सुफल कसुत कारे, कारेक मधुर भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे, तागुन श्याम बही कालिंदी, सूर्य श्याम गुण न्यारे। देखिए, इसमें पहले आप सबसे पहले हार्ड वर्ड लिखिए। विलग, विलग मीन्स गलत, विलग गलत, ठीक है। जनी, जनी मीन्स मत, जनी मत। इसके बाद है सुफल कसूत। सुफल कसूत आया है अक्रूर के लिए, ठीक है, अक्रूर। सुफल कसूत अक्रूर। कमल नैन, कमल के समान नैन, कमल नैन, कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण। यहाँ कमल नैन किसके लिए है? कृष्ण के लिए। नंद नंदन कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोविंद कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कमल नैन, कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण। माट, माट मीन्स मटका, माट मटका। पखारे धोना, पखारे होता है धोना। काजर की कोठरी कलंकित करने वाली जगह, काजल की कोठरी कलंकित करने वाली, काजल की कोठरी कलंकित करने वाली जगह, ठीक है। कालिंदी यमुना, कालिंदी यमुना। मनियारे, मणि या रत्न जैसी चमक वाली, मनियारे रत्न जैसे चमक वाला कोई धातु, ठीक है। न्यारे अनोखा, ठीक है। ये आपके हार्ड वर्ड हो गए। साथ के साथ बुक में आप हार्ड वर्ड नोट कर लिया करो, ठीक है बेटा। देखिए, विलग जानी मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजल की कोठरी, जे आवही ते कारे। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण, उद्धव और अक्रूर के काले रंग को लेकर इसमें व्यंग कर रही हैं, ठीक है। इस पद में गोपियाँ, कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला, है ना। अक्रूर का रंग कैसा है? उनका रंग भी काला। और उद्धव का रंग भी कैसा है? काला। इस पर गोपियाँ क्या व्यंग करती हुई कहती हैं? हे उद्धव, हमारी बात का तुम बुरा मत मानना, ठीक है। विलग जनी मानव उद्धव प्यारे, हे उद्धव, तुम हमारी बात का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजल की कोठरी, हमें तो ऐसा लगता है कि मथुरा जो है वो काजल की कोठरी के समान है। वह मथुरा काजल की कोठरी, जे आवही ते कारे, जो भी वहाँ से आता है, ठीक है, वो हमें काला ही दिखाई देता है। तुम ही देख लो। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? वह मथुरा काजल की कोठरी, हमें तो मथुरा काजल की
कोठरी के समान प्रतीत होती है, क्योंकि जो भी वहाँ से आता है हमें वो काला ही दिखाई देता है। तुम काले, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, देखो हे उद्धव तुम काले, ठीक है, अक्रूर काले, सुफल कसुत काले, काले मधुक भंवारे, ठीक है, भौरे भी काले, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की कौन कहे, अर्थात वे भी इन सब कालों के बीच में अत्यधिक शोभ्यमान हो रहे हैं। तुम काले, अक्रूर काले, भंवरे काले, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, और तुम सब कालों के बीच में श्री कृष्ण जी सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है, कालों के बीच में वो भी अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे लगता है कि तुम सभी को मानो नील माटते काढ़े, यमुना जाए पखारे। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम सबको नील में डुबो दिया गया हो और फिर यमुना में नहला दिया गया हो, जिसके कारण यमुना का जल भी क्या हो गया, काला। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, हे उद्धव, ऐसा लगता है कि तुम सभी को मानो नील के मटके से निकाल कर नील के मटके में डाल दिया गया हो और फिर निकालकर यमुना में जल में प्रलिक्षित किया गया, अर्थात जल में तुम्हें डुबो दिया गया हो, नहला दिया गया हो। इस कारण हमें तो ऐसा लगता है कि यमुना का जल भी तभी काला हो गया। तागुन श्याम बही कालिंदी, सुर श्याम गुण न्यारे। अब गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, देखिए कि हे उद्धव, ऐसा लगता है कि यमुना का जल भी तुम्हारे कारण ही काला हो गया। उन श्री कृष्ण के समस्त गुण बड़े विलक्षण हैं। तागुन श्याम बही कालिंदी, उन श्री कृष्ण के जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा विलक्षण हैं, वो तो सबसे न्यारे हैं, उनका कहाँ तक वर्णन करें। कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उपालंब पूर्वक कहा कि यमुना का जल भी तुम्हारे कारण ही काला हो गया, और श्री कृष्ण के बारे में तो क्या कहें, वो तो बड़े ही गुणवान हैं, वो तो सबसे ही न्यारे हैं, उनका कहाँ तक वर्णन करें। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण के बारे में हम कहाँ तक वर्णन करें, वो तो सबसे ही न्यारे हैं। समझ आया। विलग जानी मानहु उद्धव, बुरा मत मानना। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमें तो मथुरा में वह काजल की कोठरी लगती है, जो आता है वो काला ही दिखता है। तुम भी काले, अक्रूर जी भी काले, भंवरे भी काले, कृष्ण का रूप रंग भी काला, लेकिन वो तुम सबके बीच में गुणवान प्रतीत होते हैं, उनके गुणों का कहाँ तक वर्णन करें। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट पद है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। सॉरी, इसमें एक बार विशेष और लिख लो, विशेष आएगा इसमें। ब्रज भाषा की मधुरता व पद ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गोपियों की वीर्य व्यथा का वर्णन, वाक चातुर्य का सुंदर चित्रण, ठीक है, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये तो विशेष में आ गया। नेक्स्ट है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी, अवधि गनत इक टकमग जोवत, जब इति नहीं झूठी, अभिन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहि पे पिवत पतूखी, सूर सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। हार्ड वर्ड लिखिए बेटा। हार्ड वर्ड देखिए, अखियाँ, आँखें, रांची रंगी हुई, रांची रंगी हुई, अवधि समय, अवधि समय, ठीक है। मग, मग मीन्स रास्ता,
जोवत, जोवत मतलब देखना, रास्ता देखना, ठीक है। झूठी, झूठी मीन्स दुखी हुई, झूठी दुखी हुई। बारक, बारक मीन्स एक बार, ठीक है। फिर है पतूखी, पत्तों का दोना, पतूखी पत्तों का दोना। नेक्स्ट अकुलानी व्याकुल है, सरिता नदियाँ, ठीक है। ये 8 वर्ड लिख लिया आपने, दोबारा एक बार देख लो। रांची रंगी हुई, अवधि समय, मग रास्ता, झूठी पछताई हुई, बारक एक बार, पतूखी पत्तों का दोना, पे दूध, सिकत रेत राशि, मग मार्ग, अकुलानी व्याकुल है, सरिता नदियाँ, ठीक है बेटा। अब इसका विषय प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से संकलित है, ठीक है। इसमें विरह व्यतीत गोपियाँ उद्धव से अपनी विवशता बतलाती हैं। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से संकलित है। इसमें गोपियाँ अपनी विरह व्यथा को उद्धव से अपनी विरह व्यथा की विवशता बताती हैं। कौन बताती हैं? गोपियाँ। जब उद्धव गोपियों के लिए निर्गुण योग का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियों को वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गोपियाँ अपनी विरह की वेदना को किस तरीके से बताती हैं। देखिए, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारी आँखें प्रियतम कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। हे उद्धव, हमारी जो आँखें हैं वो हरि दर्शन की भूखी, कृष्ण के दर्शनों के लिए भूखी हैं। तुम्हारे द्वारा कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा निर्गुण साधना की रूखी बातें सुनकर ये हमारी श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई आँखें कैसे रह सकती हैं। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी। तुम्हारी रूखी बातों को सुनकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये हमारी श्री कृष्ण के जो रस में रंगी हुई आँखें हैं वो कैसे रह सकती हैं, कैसे संतोष रख सकती हैं। प्रीतम कृष्ण के मथुरा से लौट आने की अवधि की गणना करने, अवधि गणत इकटक मगजोवत, तब इति नहीं झूठी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, प्रीतम श्री कृष्ण के मथुरा से लौट आने की अवधि की गणना करने और एक टक प्रीतम कृष्ण के आगमन का मार्ग देखते रहने से भी हमारी आँखें इतनी नहीं व्यथित हुई, इतनी नहीं दुखी जितनी तुम्हारी रूखी बातों से दुखी हुई हैं। कैसे अवधि गणत इकटक मगजोवत, तब इति नहीं झूठी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते, ठीक है, तो भी ये आँखें इतनी नहीं दुखी थी जितना तुम्हारे को देखकर ये आँखें दुखी हो रही हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर ये आँखें दुखी हो रही हैं, अर्थात तुम्हारा योग संदेश हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी। तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमारी आँखें और भी अधिक दुखी होने लगी हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पे पिवत पतूखी।
गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, अब तुम एक बार गायों को धोकर दोने में ताज़ा दूध पीने वाले श्री कृष्ण का मुंह दिखाओ, बारक वह मुख फेरी दिखाओ। हे उद्धव, एक बार तुम श्री कृष्ण का दोने में निकले हुए ताजे ताजे दूध में उनके निकले मुख को दिखलाओ। सूर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हम तो श्री हरि के बिना सूखी नदी के समान हैं। सूर सिकत हटी नाव चलाओ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के वियोग के बिना सूखी नदी के समान हैं, और तुम इस सूखी नदी में हठपूर्वक क्यों अपनी नाव को, योग रूपी नाव को चलाना चाह रहे हो। अर्थात इस सूखी नदी में तुम हठपूर्वक अपनी योग की नाव को नहीं चला सकते, अर्थात तुम हमारे मन में योग के ज्ञान को नहीं भर सकते। हमारी आँखें तो श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए भूखी हैं, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए तरस रही हैं, अर्थात तुम हमें ये योग का संदेश मत दो। इतना तो हमारी आंखें तब भी नहीं दुखी जब कृष्ण का हम इंतज़ार कर रही थी, जितनी ये आंखें तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर दुखी हो रही हैं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही समझाएंगे। जितना समझाया उसे अच्छे से कर लेना, हार्ड वर्ड कॉपी में लिख लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट को ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।